गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जो लास्ट क्लास थी हमारी बीएससी पार्ट फर्स्ट की कैलकुलस की, उसमें हमने यूनिट नंबर फर्स्ट चालू किया और उसमें हमने सीरीज के बारे में जानकारी ली। सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया श्रेणी, सीरीज, अनंत श्रेणी। सीरीज के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी कि इनफाइनाइट सीरीज, पहले सीरीज के बारे में बताया हमने। इस सीरीज मतलब क्या कि आपको इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दे दे u1 प्लस u2 प्लस u3 लाइक दिस प्लस un के, इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दे दे आपको। इसमें हर एक जो टर्म है, हर एक टर्म है वो अकॉर्डिंग टू एक पर्टिकुलर रूल है, एक निश्चित नियम के अनुसार लिखी हुई है। ये क्या कहलाती है? एक सीरीज कहलाती है। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट है तो ये फाइनाइट सीरीज कहलाएगी, अदरवाइज ये इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी। इसके बारे में कल हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने इस सीरीज के पार्शियल सम, सीरीज का हमने पार्शियल सम डिफाइन किया था। आंशिक योगफल, एन पदों का आंशिक योगफल, पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स। एन पदों का मतलब क्या? श्रेणी के प्रथम एन पदों का योगफल। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लिए हमने u1 प्लस u2 प्लस un, ये योगफल है। इसको हमने, इस योगफल को हमने सम ऑफ एन टर्म्स, क्या बोलेंगे? पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का आंशिक योगफल बोलेंगे। एस एन से डिनोट करें। इस पूरी सीरीज का, अनंत श्रेणी का मुझे योगफल ज्ञात करना है। सर इसमें तो एन पद है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, अनंत पद है। किससे डिनोट कर रहे हैं? एन से। पदों की संख्या किससे डिनोट कर रहे हैं? एन से। एन से अगर मैं एन का मान यहां पर एन टेंस टू इंफिनिटी कर दूं तो इस सम में इस योगफल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी? इंफिनिटी। ये सारी टर्म्स यहां पर क्या आ जाएगी? हो जाएगी। तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी का मतलब हो गया कि समेशन एन बराबर 1 से इंफिनिटी यू एन, दैट इज। और इसको हमने कहा था कि अगर ये कोई संख्या एस आ रही है, अगर इसका मान फाइनाइट है, इसका मान अगर फाइनाइट है, तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है वो अभिसारी श्रेणी है। कौन सी सीरीज? ये सीरीज। ये सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर इसका मान इनफाइनाइट है, नेगेटिव या पॉजिटिव, माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी, कुछ भी आता है, तो ये सीरीज क्या कहलाएगी? डाइवर्जेंट सीरीज कहलाएगी। और अगर इसका मान न तो कोई फाइनाइट नंबर है और न ही कोई इनफाइनाइट नंबर है, मतलब फिक्स नहीं है, उस कंडीशन में ये श्रेणी कहलाएगी दोलायमान, ऑसिलेटिंग सीरीज। इसके बारे में कल हमने चर्चा कर ली। तो अब सीरीज के बारे में लिखते जाते हैं हम। अभी सारी श्रेणी लिख, कल तक हमने लिख दिया था, के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी। ठीक है, तो बच्चे आज ही क्लास देख रहे हैं वो एक बार कल की क्लास जरूर देखें, क्योंकि कल से ही इस टॉपिक को हमने चालू किया, यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो पहले लिखेंगे, उसी से आगे अभी सारी श्रेणी। इनफाइनाइट सीरीज पढ़ रहे हैं भैया, कन्वर्जेंट सीरीज, अभी सारी श्रेणी, कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज, कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, अभी सारी श्रेणी लिखें, लिखें। श्रेणी, श्रेणी समेशन यूएन, श्रेणी समेशन यूएन अभी सारी श्रेणी कहलाती है, अभी सारी श्रेणी कहलाती है यदि इसका योगफल, यदि इसका योगफल एक परिमित राशि, एक परिमित राशि की तरफ अग्रसर हो, या की तरफ अग्रसर हो, या परिमित राशि प्राप्त हो। दैट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
एस एन का मान क्या आना चाहिए, एस विच इज फाइनाइट। अगर ऐसा है, एस एन क्या है यहां पर, कल हमने डिस्कस किया था, एस एन क्या है, इस सीरीज के एन टर्म्स का पार्शियल सम है। अगर इस पे हमने एन टेंस टू इंफिनिटी लिमिट लगाई, इसका मतलब क्या है, पूरी सीरीज का योगफल। और अगर ये फाइनाइट नंबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। लिखेंगे भी इंग्लिश वाले बच्चे, सीरीज समेशन ऑफ यू एन, सीरीज समेशन ऑफ यू एन said to be is said to be a convergent series, a convergent series if the sum of this series, the sum of this series tends to a finite number, to a finite number or is a finite number. okay? मतलब इस सीरीज का जो सम है वो क्या आना चाहिए, फाइनाइट नंबर आए तो हम कहेंगे ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज। क्लियर? चलिए सर लिख लेंगे इसको। एग्जाम्पल कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है, फिर से उसी तरह का एग्जाम्पल इस पे अपन डिस्कस करते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे एग्जाम्पल, लेट समेशन ऑफ यू एन बराबर 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 टू द पावर 3, इसी वे में ये आगे तक चल रहा है। ये क्या है कि इनफाइनाइट सीरीज है हमारे पास, अनंत श्रेणी है, और इस अनंत श्रेणी के बारे में हमें पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। सबसे पहला जो हमारा प्रयास रहता है, अगर हम सीरीज का योगफल सम फाइंड आउट कर पाए पूरी इनफाइनाइट सीरीज का, तो हम वहां से एनालिसिस करके बता सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो प्रयास करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सीरीज को रिवाइज करके लिखते हैं, समेशन ऑफ un बराबर 1/3 टू द पावर 0 लिख सकता हूं यहाँ, क्योंकि हमें एक रूल दिखना चाहिए कि किस रूल के अकॉर्डिंग ये हर एक टर्म लिखी हुई है। उसके बाद 1/3 टू द पावर 1, 1/3 टू द पावर 2 प्लस 1/3 टू द पावर 3, और इसी वे में हम जाएंगे तो इसका nth टर्म लिखा जाएगा 3 की पावर n-1 और अप टू इंफिनिटी। क्लियर? वैसे तो हम अगर एनालिसिस करते हैं इस सीरीज के बारे में, अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, एक गुणोत्तर श्रेणी। आप देख रहे हैं हर एक टर्म को मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। ठीक है, और ऐसी सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज अगर पहला पद ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो कैसे सीरीज लिखी जाएगी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। ठीक है, हर एक टर्म को हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या बोलते हैं इस सीरीज को, ज्योमेट्रिक सीरीज। और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का डायरेक्ट सम होता है S इज इक्वल टू A/1 - R। एक तो तरीका ये है, अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है तो डायरेक्ट हम यहां से उसका क्या लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं, अगर R का मान लेस देन 1 है। क्लियर? यहां से हम देख रहे हैं तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, आप चाहो तो इसका जो सम है वो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा वही कि पहले हम इसके n पदों का योगफल लिखेंगे, पार्शियल सम लिखेंगे, और उस पार्शियल सम पे हम फिर n टेंस टू इंफिनिटी लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी सीरीज का सम। क्लियर? तो देखो हम अपने रूल से चलते हैं, Sn लिखते हैं। Sn मतलब क्या, इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का योगफल, सम। 1/3 टू द पावर 0, 1/3 की पावर 1, 1/3 की पावर 2 और 1/3 की पावर n-1। सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज ये, इसके n पदों का योगफल है। Sn क्या होता है,
Sn होता है भाई a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यदि r का मान 1 से छोटा है और r का मान 1 से बड़ा है तो a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 लिखा जाता है। कहने का मतलब ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके हम उस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। यहां पर हम देखें कि कॉमन रेशियो क्या है, कौन सी संख्या है जिससे गुणा करने पर नेक्स्ट टर्म आ रहा है 1/3 और 1/3 क्या है, लेस देन 1 है। तो यहां पर हम देखते हैं तो ए मतलब पहला पद, फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, पहला पद क्या है 1/3 की पावर 0 1, आर है 1/3 दैट इज लेस देन 1। तो इस सीरीज का सम क्या लिखेंगे हम 1 1 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। बात समझ में आई अच्छे से? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होगा यही रहेगा 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n लिख देंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, यहां नीचे 1 लगाया हमने, एलसीएम 3 माइनस 1 2/3, डिनोमिनेटर में 2/3 लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, 2/3 लिखा हुआ है तो ये 3 ऊपर लिखा जाएगा, 2 एज इट इज यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा भाई ये 3/2 1 माइनस 1/3 टू दी पावर n। यहां तक बात समझ में आ गई? ये क्या है, केवल इस सीरीज के n टर्म्स का सम आया है। कितना आया है, केवल n टर्म्स का पार्शियल सम जिसको बोलते हैं हम, आंशिक योगफल बोलते हैं। मुझे पूरी सीरीज का योगफल चाहिए तो क्या लिखूंगा, इस पे लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही करेंगे। चलो यहां तक लिख लो, एक बार लिख लो इसको, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ, जिसमें हम सीरीज का क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। और जब सीरीज का सम हमने कर लिया उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस करेंगे कि सीरीज का सम फाइनाइट है, इनफाइनाइट है या कोई फिक्स नंबर नहीं है। तीनों कंडीशन में हम अलग अलग सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। आराम से लिख लेंगे। ये कंडीशन उसी सीरीज के लिए अप्लाई होगी जिस सीरीज का आप सम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में हम और भी टेस्ट यूज करेंगे। आगे जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अलग अलग तरीके के टेस्ट पढ़ते जाएंगे और उन पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करते जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये एनालिसिस करेंगे क्या सीरीज का सम मैं लिख सकता हूं। अगर लिख सकते हैं बहुत आसान हो जाएगा, केवल सम ही तो देखना है। सम फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर या कोई फिक्स नंबर नहीं है, तीनों कंडीशन में 3 क्लास हो गई सीरीज के बारे में, ठीक है भाई। तो पूरी सीरीज का जो सम है, पूरी सीरीज का जो सम है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगा देंगे किस पे, Sn पे। देखो नाउ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी क्या है इस पे 3/2 1 माइनस का 3/n। देखो जहां n है उसी पे तो लिमिट लगेगा, ये तो फिक्स है, n के अनुसार चेंज हो ही नहीं रहा है। केवल किस पे लिमिट लगेगी, 3 टू दी पावर n पे लगा दीजिए। 3/2 1 माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/3 की पावर, यहां पे लिमिट लगाएंगे बेटा तो 3/2 1 माइनस 1/इंफिनिटी। 3 क्या है बेटा, एक से बड़ी डिजिट है, और एक से बड़ी डिजिट की पावर आप बढ़ाते जाएंगे उसका मान बढ़ता जाएगा।
और आपने इन्फिनिटी पावर, तो इन्फिनिटी पावर पे ये भी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, इसीलिए ये जो डिजिट है इसका मान हम क्या लिख रहे हैं, इन्फिनिटी। और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। कैसे? क्योंकि इन्फिनिटी को आप क्या लिखते हो, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0। और 1 अपॉन 0 लिखोगे तो ये 0 ऊपर आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 दैट इज 0। आगे बात समझ में? इसीलिए 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। 1 माइनस 0 1, और ये क्या आ जाएगा 3/2। और 3/2 एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है, इसीलिए हम कहेंगे कि दी गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट सीरीज। दी गई श्रेणी अभिसारी श्रेणी है। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो लिखो। कल मैंने वैसे तो समझा दिया था आपको एग्जाम्पल से सारी चीजें, लेकिन आज हम उसको सिस्टमेटिकली लिख रहे हैं। कल सारी चीजों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी, केवल आज लिखना रह गया। केवल आज हमारे पास क्या रह गया है, लिखना। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे, that implies the given series, the given series summation of un is convergent, is a convergent। दी गई श्रेणी समेशन un क्या है, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, देखिए इसको कंप्लीट। द गिवन सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट। देखिए आगे, अब बात करते हैं अपसारी श्रेणी डाइवर्जेंट सीरीज। क्लियर? डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में बात करते हैं। देखिए दूसरे नंबर पे डाइवर्जेंट सीरीज। अपसारी श्रेणी, अपसारी श्रेणी डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, यहां पर हम इनफाइनाइट सीरीज की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो हम हर जगह कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अनंत श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज। तो लिखो, यदि यदि अनंत श्रेणी, अनंत श्रेणी समेशन ऑफ un, समेशन ऑफ un का योगफल, का योगफल परिमित राशि, परिमित राशि प्राप्त न हो, प्राप्त न हो तो तो यह श्रेणी अपसारी श्रेणी कहलाती है। यह श्रेणी अपसारी श्रेणी कहलाती है। ठीक है, लिखेंगे भाई डाइवर्जेंट सीरीज, डाइवर्जेंट सीरीज। देखो इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज समेशन ऑफ un, समेशन ऑफ un is said to be, is said to be divergent series, divergent series if the sum of series, the sum of series is not a finite number, is not a finite number। ठीक है, एक फाइनाइट नंबर नहीं है इस सीरीज का जो योगफल है, अगर वो एक परिमित संख्या नहीं है तो हम कहेंगे इट इज डाइवर्जेंट सीरीज। क्लियर? दैट इज हम ये कहें, मैथमेटिकल लिखे एक्सप्रेशन तो फाइनाइट नहीं है, इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट है। और सीरीज का योगफल किससे लिख रहे हैं हम, इससे। ये अगर इंफिनिटी आ जाए या माइनस इंफिनिटी आ जाए, दोनों ही कंडीशन में ये सीरीज क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज। मतलब फाइनाइट नंबर नहीं, फाइनाइट नंबर नहीं है। ठीक है भाई, बात एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक सीरीज दे दी, समेशन un बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर और अप टू इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट सीरीज दे दी मुझे। मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल में एक सीरीज दे दी आपको, और आपको चेक करना है कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। क्लियर? चलिए सर, सबसे पहला हमारा काम क्या, हम इस सीरीज के पार्शियल सम को फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल सम ऑफ एन टर्म्स। क्लियर? तो देखो, लेट Sn is partial sum of series then Sn को क्या लिखेंगे, माना Sn श्रेणी का आंशिक योगफल है, तो Sn क्या होगा बेटा, इसके n पदों का योगफल, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और अप टू n स्क्वायर, Sn की वैल्यू ये आएगी। और हमने डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि 1 से n तक के जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स का सम, उनके वर्गों का योगफल किस सूत्र से दिया जाता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। आपको ध्यान हो तो आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ा होगा, गणितीय आगमन सिद्धांत में ये बराबर ये प्रूफ किया होगा आपने। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है इसका, 1 से n तक की जो नेचुरल नंबर से उनके स्क्वायर्स का सम इस फॉर्मूले से दिया जाता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। मतलब इन पदों का योगफल क्या आ रहा है यार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पूरी सीरीज का योगफल चाहिए, पूरी सीरीज के योगफल के लिए इस पे लिमिट लगा देंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी, therefore it implies limit n tends to infinity Sn बराबर लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन, लिमिट लगाएंगे बेटा तो n को हम 1 अपॉन n में लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कब, तब यहां पे कोई n की डिजिट हो, ये तो कांस्टेंट है, ऊपर से आप n कॉमन भी ले लोगे तो भी सारे टर्म्स को आप 1 अपॉन n में नहीं लिख सकते, इसलिए जब डायरेक्ट लिमिट लगाओगे, डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो ऊपर हो गया इंफिनिटी, नीचे 6, और इंफिनिटी अपॉन 6 क्या होगा, इंफिनिटी। फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नहीं है, इसका सम फाइनाइट नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट सीरीज, दी गई श्रेणी अपसारी श्रेणी है। बताओ बात समझ में आई अच्छे से, दैट एम्प्लाइज द गिवन सीरीज, द गिवन सीरीज सीरीज इज डाइवर्जेंट। दी गई श्रेणी क्या है बेटा, अपसारी है। ठीक है, चलो उतारिए, समझ में आ रहा है एग्जांपल से अच्छे से, जो चीज हम लिख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि सर कैसे। हमने एक एग्जांपल लिया है, उसमें हमने देखा कि सीरीज का जो सम है वो फाइनाइट नहीं नंबर नहीं करके इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, अरे ये लिमिट तो समझ गए ना, अगर नीचे भी n की पावर 3 n की पावर 4 अगर कुछ ऐसा होता तो हम ऊपर और नीचे से n को कॉमन लेकर के n को 1 अपॉन n में लिखने की कोशिश करते, जैसा मैंने कल समझाया था आपको। देखो आराम से,
हाँ जी बेटा, दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों के। दोनों सीरीज के बारे में मोस्टली हमें या तो सीरीज कन्वर्जेंट मिलेगी या फिर सीरीज क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी। ठीक है, ऑसिलेटिंग सीरीज है बहुत कम चांस है। ठीक है, क्योंकि आगे जितनी भी एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे उनमें हम सीरीज पे जो टेस्ट पढ़ेंगे उसमें या तो सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। ऑसिलेटिंग सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। ये ऑसिलेटिंग सीरीज, ऑसिलेटिंग सीरीज कब कहेंगे, जब न तो इस सीरीज का सम फाइनाइट नंबर हो और न ही इनफाइनाइट हो। मतलब क्या है, एक फिक्स डिजिट नहीं आ रही है, एक फिक्स डिजिट नहीं आ रही है, तो हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि वो सीरीज क्या है, ऑसिलेटिंग सीरीज है, दोलायमान श्रेणी है। ठीक है, तो लिखेंगे थर्ड नंबर पे दोलायमान श्रेणी, दोलायमान श्रेणी, दोलायमान श्रेणी, ऑसिलेटिंग सीरीज। ओके, ऑसिलेटिंग सीरीज, ऑसिलेटिंग सीरीज के बारे में समझा तो दिया ही था। लिखो अनंत श्रेणी, यदि अनंत श्रेणी समेशन यूएन का योगफल न तो एक परिमित राशि, न तो एक परिमित राशि और न ही अपरिमित राशि है, अपरिमित राशि है, तो श्रेणी समेशन यूएन दोलायमान श्रेणी कहलाती है, दोलायमान श्रेणी कहलाती है। लिखो if the sum of infinite series summation un, if the sum of infinite series summation un is neither a finite number, nor an infinite number, neither a finite number nor an infinite number, then series is said to be oscillating series, oscillating series। इसका मतलब क्या है कि न तो फाइनाइट नंबर आ रहा है ना इनफाइनाइट नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई फिक्स नंबर नहीं आ रहा, कोई फिक्स नंबर नहीं आ रहा। उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि ये सीरीज दोलायमान है, ऑसिलेट कर रही है। देखिए कल एग्जांपल दिया था मैंने, वही एग्जांपल लिख लेते हैं कि लेट समेशन यूएन हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। इस तरह से पहला पद 1, दूसरा -1, तीसरा 1, चौथा -1, पांचवा 1, छठा -1। इस तरह से आपको ये सीरीज दी हुई, ठीक है, इस तरह से आपको एक सीरीज दी हुई। अगर मैं इसको लिखना चाहूं रिवाइज करके तो 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, इसी तरह से ये चलता जाए। तो आप यहां पर देख रहे हैं, अगर मैं इसका सम करने की कोशिश करूं तो हर एक दो पदों का योगफल 0 आ रहा है। 1 -1 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। 1 -1 0 हो जाएंगे, 1 -1 0 हो जाएंगे, 1 -1 0 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस सीरीज में 2 पद लूं तो योगफल 0, 4 पद लूं योगफल 0, 6 पद लूं योगफल 0, 8 पद लूं योगफल 0। मतलब सीरीज में अगर पदों की संख्या सम है तो इसका योगफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब सीरीज में तो अनंत पद है, पूरी सीरीज का योगफल एक साथ कैसे देखेंगे। तो वही रूल कि एन ज्ञात कर लेते हैं, एन पदों का योगफल। अब एन पदों में एन तो एक फाइनाइट नंबर है, एन का मान या तो सम होगा भाई, जैसे 10 पद लिए या 9 पद लिए, समझ रहे हो भाई, या तो एक सम संख्या होगा इसका मान या विषम संख्या होगा। अगर एन का मान
एन इवन नंबर है, एन इज इवन, एन अगर इवन नंबर है तो इसका योगफल क्या आएगा? 10 पदों का योगफल कर लो, 20 पदों का योगफल कर लो, 50 का कर लो, 0 है, क्या आएगा? 0 आएगा। अब आप देख रहे हो अगर श्रेणी में मैं एक पद लू केवल 1 तो इसका योगफल 1, 3 पद लू 3 पदों का योगफल भी 1, 5 पद लू तो भी योगफल 1, क्योंकि 4 पदों का योगफल तो 0 हो गया, क्या रह गया पहले? 1। 7 लूंगा, 9 लूंगा, 11 लूंगा, जितने भी लूंगा, अगर एन का मान विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो इसका योगफल क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। एन इज ए ऑड। एन अगर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसका योगफल 1, अदरवाइज 0। समझ में आ गई बात? तो दोनों कंडीशन को हम एनालिसिस करते हैं तो हम ये कहते हैं इस सीरीज का योगफल क्या आ रहा है? एक फिक्स नंबर नहीं आ रहा है, कभी 0, कभी 1, कभी 0, कभी 1, कभी 0, कभी 1। इसीलिए ये श्रेणी 0 और 1 के बीच में क्या कर रही है? श्रेणी का जो योगफल है और 0 और 1 के बीच में दोलायमान है, इसीलिए ये श्रेणी क्या कहलाएगी? दोलायमान श्रेणी कहलाएगी, ऑसिलेटिंग सीरीज कहलाएगी। उदाहरण एग्जांपल, हाँ जी, समझ में आ गई इसके बारे में जानकारी पूरी? इसके नीचे लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिख लो पहले, that implies the partial sum Sn, the partial sum Sn does not take a particular value, then we say the series summation of un, the summation of the series summation of un, we say the series summation of un is an oscillating series. Okay, is an oscillating series. लिखेंगे नीचे हिंदी वाले, that implies आंशिक योगफल Sn, आंशिक योगफल Sn का एक निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है, का एक निश्चित मान प्राप्त नहीं होता है, अतः यह श्रेणी दोलायमान श्रेणी कहलाती है। या लिख लो, कहता है यह श्रेणी दोलायमान श्रेणी है। ओके, एक ही बात है। यहां तक तीनों चीजें समझ में आ गई। हम इनफाइनाइट सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अभी हमने एग्जाम्पल किया पहला ही पहला, उसमें हमारे पास क्या थी? ज्योमेट्रिक सीरीज थी भाई। क्या थी? ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का योगफल, ज्योमेट्रिक सीरीज का योगफल मैंने आपको बताया दोनों ही कंडीशन में, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, वैसे फाइंड आउट करके भी आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर अगर हम बात करें कि केवल ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास है, तो हम उसका कॉमन रेशियो, सार्व अनुपात, जिसको आप आर से डिनोट करते हो, उसको देख के बता सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं? स्पेशली हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज के कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के लिए क्या शर्त है? ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं फिर हम। तो गुणोत्तर श्रेणी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या लिख लोगे? ज्योमेट्रिक सीरीज।
लिखिए श्रेणी वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस, इसी वे में हम चलते रहेंगे। अभिसारी है यदि, अभिसारी है यदि, यदि -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, और सेकंड अपसारी है यदि, अपसारी है यदि, यदि यदि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। लिखिए भाई फटाफट सीरीज, ये लिखो ज्योमेट्रिक सीरीज, सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट, पहला लिखो फर्स्ट इज कन्वर्जेंट if this condition must be held, second is divergent if x greater than equals to 1, ठीक है भाई। चलो देखो ज्योमेट्रिक सीरीज का ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट किस बेसिस पे बता रहे हैं, डायरेक्ट का कॉमन रेशियो x, यहां पर कॉमन रेशियो कौन है, सारवानुपात कौन है, x। हर एक टर्म को आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब आगे वाली डिजिट आ रही है। 1 को x से किया ये, इसको x से किया ये, इसको x से किया ये, इसको x से करेंगे आगे वाला, ठीक है। तो यहां पर पहला पद तो क्या है 1, और हम कॉमन रेशियो r की बात करें तो वो क्या है यहां पर x, ठीक है। और हमें पता है कि श्रेणी का योगफल क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तब r लेस देन 1, और a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तब r ग्रेटर देन 1, ठीक है बेटा बात यहां तक। चलो सबसे पहले, क्योंकि हमें सर नहीं पता कि ज्योमेट्रिक सीरीज का कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कैसे देखते हैं, हमने केवल एक चीज सीखी है अभी कि अगर श्रेणी के आंशिक योगफल पार्शियल सम हम फाइंड आउट कर सके और उस पर लिमिट लगा के फिर हम चेक करेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। तो श्रेणी लेट माना समेशन u1 सीरीज क्या दी हुई है हमें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, ये सीरीज है। तो इस सीरीज का पार्शियल सम अगर मैं लिखता हूं Sn, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी Sn बराबर बराबर a1 है 1 माइनस आर एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, कब बेटा, तब x का मान क्या हो, एक से छोटा, एंड Sn का मान लिखा जाएगा 1 r की पावर n, r क्या है यहां पर x माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अरे यहां से a क्या है प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद क्या है 1, और r क्या है x, यहां पुट कर दो, क्लियर बात। तो दोनों कंडीशन में, क्योंकि अभी हमें x के बारे में नहीं पता कि x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है बात समझ में आई। चलिए तो एक बार इसको लिख लो, फिर पूरा मैं बिठाता हूं, फिर अपन ये केस डिस्कस करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला, और उसके बाद में ये वाला, दोनों केस अपन डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। कोई क्वेश्चन नंबर 1 डाल दो। हमें पार्शियल सम तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमें क्या चाहिए, पूरी सीरीज का सम चाहिए। हमें क्या चाहिए, पूरी सीरीज का सम चाहिए, एस का मान चाहिए, और एस का मान अगर फाइनाइट नंबर आता है तो हम कह देंगे कि सर ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर एस का मान एक इनफाइनाइट नंबर आता है, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो हम कह देंगे सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज, ठीक है बेटा। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, हाँ जी बताओ। यहां पर कंडीशन लगाओ ना, कंडीशन लगा तो ये लो एक्स ग्रेटर देन वन। वर्बली तो अपन बोल ही रहे हैं बार बार में, एक्स का मान अगर एक से बड़ा होगा तो वो सम होगा, एक से छोटा होगा तो ये होगा। ठीक है, उसमें कोई सोचने का विषय नहीं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है कि इफ -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1, एक्स का मान -1 से बड़ा है और एक से छोटा है। ठीक है, -1 से बड़ा और एक से छोटा, तब उस कंडीशन में, तब उस कंडीशन में हम कहते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एस एन। इस संख्या का मान हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। पूरी सीरीज का सब यह है योगफल, इस पे लिमिट लगाइए। x का मान एक से छोटा है, लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। लिमिट लगाएंगे बेटा तो लिमिट, लिमिट किस पे लगेगी? केवल x की पावर n पे। तो लगा दीजिए 1 माइनस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। अरे जो डिजिट n पे डिपेंड करती है उसी पे तो लिमिट लगाओगे। वन वन कांस्टेंट है, n का मान कुछ भी हो जाए, 1 का मान 1 ही रहेगा। समझ में आई बात? n के अनुसार कौन चेंज हो रहा है? केवल x की पावर है, केवल इसी पे तो लिमिट लगेगी। ठीक है भाई बात। चलिए तो अब देखते हैं, आप सभी जानते हैं कि -1 से बड़ा है अगर x और 1 से छोटा है, दोनों ही कंडीशन में मैं ये कहूं कि उसका निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन को मत देखिए, साइन को आप मत देखिए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो 1 से छोटी है। अरे -1 से बड़ा है, ये रियल लाइन होगी, ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है। इससे बड़ा है और इससे छोटा है। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें, हम नेगेटिव साइन को अब छोड़ दे, नेग्लेक्ट कर दे एक बार, तो यहां से यहां तक की वैल्यू भी 1 से छोटी है। अरे 0, 1/3, 1/2, 1/7 जो भी है, 1 से पहले की डिजिट सारी 1 से छोटी हो गई। अगर हम साइन को भूल जाए, यहां वाली डिजिट भी सारी 1 से छोटी है। तो और अब जानते हैं 1 से छोटी डिजिट की पावर आप बढ़ाते जाओगे, उसका मान घटता जाएगा, उसका मान कम होता जाएगा और अंततः लास्ट में उसका मान क्या हो जाएगा? जैसे आप 0.9 ले लो, 0.9 का आपने स्क्वायर किया तो जस्ट 0.81 हो गया, 0.81 हो गया केवल स्क्वायर करने से। देखिए आप 0.5 लिया आपने, 0.5 का आपने स्क्वायर किया तो 0.25 हो गया। ठीक है, 0.25 हो गया, जस्ट आधा हो गया स्क्वायर करने से। आप अनंत पावर की बात करते हैं, 10-20 पावर में 0 के आसपास आ जाएगा, अनंत पावर तो बहुत ही दूर की बात हो गई। तो हम बात कर रहे हैं कि इस कंडीशन में, इस कंडीशन में भाई -x है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे -1/2 है की पावर n, तो मैं -1 की पावर n और 1/2 की पावर n अलग अलग लिख दूं। एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बात कर रहे हैं हम, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी वैल्यू तो 1 से छोटी है। समझ में आ रही बात? इसकी वैल्यू तो 1 से छोटी है और इसकी पावर आप बढ़ाते जाओगे, इसका मान घटता जाएगा, लास्ट में 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और इसीलिए इस जो वैल्यू है, इस लिमिट का मान क्या होगा? 0। कौन सी कंडीशन में? इस कंडीशन। बात समझ में आ गई मेरी अच्छे से? तो हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस एक्स। सिंस कंडीशन लिखे यहां पर लिमिट, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x की पावर n बराबर क्या होगा? बात समझ में आ गई सबको? चलिए सब, तो s का मान क्या आ गया बेटा हमारे पास? 1/1 माइनस एक्स। 1 एक फाइनाइट नंबर है, x भी फाइनाइट नंबर, आपके सामने ही है ना। अरे -1 और 1 के बीच में फाइनाइट नंबर ही तो है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिजिट क्या हो गई हमारे लिए? फाइनाइट। और फाइनाइट है तो ये सीरीज क्या हो गई? दैट एम्प्लाइज ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज समेशन un इज कन्वर्जेंट।
कन्वर्जेंट। इस केस में जब x का मान -1 से बड़ा और x से छोटा, मतलब उसका कॉमन रेशियो -1 से बड़ा और x से छोटा है, उस कंडीशन में वो सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। उतारिए। आपके समझ में आ रहा है बेटा? आपके हाँ जी। अब दूसरे केस पे डिस्कस करते हैं। दूसरे केस पे डिस्कस करेंगे जब x का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर, 1 से बड़ा या 1 के बराबर। मैंने यूनिक वर्ड नहीं बोला है, फाइनाइट। एक्स के अनुसार सीरीज भी चेंज हो जाएगी और आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अलग सीरीज के लिए ये योगफल अलग ही तो आएगा, सारी सीरीज के लिए अलग अलग योगफल आएगा। समझ गए? ये बात हम यूनिक की बात नहीं कर रहे। केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड में दो दो केसेस है भाई। क्या क्या? कि एक्स का मान या तो 1 हो और या फिर 1 से बड़ा हो। पहले 1 से बड़े के लिए बात करें, 1 से बड़े की बात करें। इफ एक्स का मान 1 से बड़ा है, एक्स का मान 1 से बड़ा है, तब क्या करेंगे? तब एस एन क्या हो जाएगा? एस एन बराबर की पावर n -1 अपॉन x -1, यही है। तो s क्या हो जाएगा बेटा? पूरी सीरीज का योगफल, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी s s n, दैट इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी की पावर n -1 अपॉन x -1। बात समझ में आई मेरी अच्छे से? चलिए सब तो सॉल्व कर ले। s s किसके बराबर है? लिमिट लगेगी किस पे? x की पावर n पे, 1 पे नहीं लगेगी, x पे नहीं लगेगी, तो किस पे लगेगी? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x की पावर n -1 अपॉन x माइनस। अब आप देखो यहां पर कह रहे हो कि इसका मान x का मान 1 से बड़ा है और 1 से बड़ी संख्या की पावर आप बढ़ाते जाएंगे, उसका मान बढ़ता जाएगा। और आप इंफिनिटी पावर की बात कर रहे हैं तो कंफर्म कंफर्म उसका मान क्या हो जाएगा? टेंस टू इंफिनिटी उसका मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। जैसे 2 ही ले लो, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 16 हो गया, पावर बढ़ाई 32 हो गया, 64 हो गया। ऐसे पावर बढ़ाते बढ़ाते अनंत पावर पे वो अनंत पे पहुंच जाएगा, अनंत की तरफ इंटेंस करेगा। तो इसका मान क्या हो गया? इंफिनिटी। इंफिनिटी -1 इंफिनिटी अपॉन ये फाइनाइट नंबर, एक फाइनाइट नंबर है, इंफिनिटी अपॉन ये क्या हो जाएगा? इंफिनिटी, दैट इज इनफाइनाइट नंबर। क्यों? क्योंकि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x की पावर n, इसका मान यहां पर क्या है भाई? अनंत।
और देखो पूरी सीरीज का योगफल क्या आ गया हमारे पास, इनफाइनाइट आ गया, अनंत आ गया, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज। फाइनाइट नंबर नहीं आया, दैट एम्प्लाइज द ज्योमेट्रिक सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट इन दिस केस। अगेन देखो इधर समझो, अगेन इफ x का मान 1 है बेटा, x का मान जब 1 होगा तो ये सीरीज कैसे लिखी जाएगी, ये सीरीज लिखी जाएगी समेशन un, तो समेशन un क्या हो जाएगा, पहला पद भी 1, दूसरा पद भी 1, तीसरा पद भी 1, चौथा पद भी 1, पांचवा पद भी 1, छठा पद भी 1। समझ में मेरी बात? अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, सारी टर्म्स क्या होगी 1, अगर एक्स का मान 1 है। n पदों का योगफल करूं मैं, ऐसे क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम, n टाइम, n बार 1 को जोड़ोगे n टाइम, n बार 1 को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा, नहीं आएगा। अरे 1 को 10 बार जोड़ दो 10 आएगा, 1 को 20 बार जोड़ोगे 20 आएगा, 1 को n टाइम जोड़ोगे तो क्या आएगा, नहीं आएगा। और मैं पूरी सीरीज की बात करूं तो इस पे लिमिट लगा दूं n टेंस टू इंफिनिटी, और n टेंस टू इंफिनिटी क्या हो गया, आई बात समझ में? तो पूरी सीरीज की हम बात करें, दैट एम्प्लाइज s बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn, और इसका मान क्या आ रहा है, फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज समेशन un इज डाइवर्जेंट। दोनों केसेस देख लिए हमने, x का मान 1 से बड़ा और x का मान 1 के बराबर, दोनों ही कंडीशन में सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट। बोलो समझ में आया ये वाला केस, दोनों केसेस समझ में आ गई। तो अब हम ज्योमेट्रिक सीरीज जहां भी दिखेगी हमें सॉल्व नहीं करेंगे, उसका कॉमन रेशियो देखा, 1 से छोटा है मान तो कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा या 1 के बराबर डाइवर्जेंट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपके पास एक रिजल्ट हो गया। चलिए उतारिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे कल हम नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।